चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 169। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड स्पेशल ट्रेनिंग रेजिमेंट। कियोमारू के घर पर उसके दोस्त आ जाते हैं और उसकी मम्मी उन सब के लिए चाय बनाती हैं। और जब कियोमारू की मम्मी उसके कमरे में चाय देने आती हैं तो सब दुखी बैठे रहते हैं। फिर कियो की मम्मी सबसे पहले चाय टिया को देती है और मगुमी कहती है थैंक यू। फिर इसके बाद कियो की मम्मी कांचो में और फुलगोरे को चाय देती हैं। कांचो में बोलता है आपके पास कोको कोला नहीं थी क्या? कियो की मम्मी सनबीम को चाय ऑफर करती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या हो गया यार, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या सब ठीक है? फिर सनबीम भी बोलता है हाँ सब ठीक है मेरू। फिर वो सेरी और ब्रागो को चाय ऑफर करती है और फिर सेरी बोलती है थैंक यू सो मच। फिर वो जेज को चाय देती है और जेज खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू। फिर वो रुइन को भी चाय देती है तो फिर रुइन भी बोलता है थैंक यू। फिर कियोमारू की मम्मी बाहर निकल जाती है और कहती है अगर तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। फिर कियो बोलता है ठीक है। फिर कियोमारू की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती हैं और कहती हैं कि आज इतनी भीड़ क्यों है, और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि कियोमारू ने इतने सारे फ्रेंड्स कब बना लिए। कियोमारू की मम्मी उसके कमरे में झांकती हैं और खुद से कहती हैं कि कल जो लड़का आया था वो भी एक विदेशी ही है, लगता है वो अभी तक आराम ही कर रहा है। और कहती हैं कि चलो कुछ भी हो, वो अपने दोस्त तो बना रहा है। पंचो मैन रोते रोते कहता है अब हम क्या करें, और कहता है ब्रागो और जेज और अर्सुरोन के होने के बाद भी हम क्लियर से हार गए और वो ड्रैगन भी हमारे साथ अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जेज और ब्रागो तो पैसे ही उनसे हार चुके थे और ब्रागो पूरी तरीके से पतला दुबला हो गया था। और एक बात बोलूं और सच में बताऊं तो जब मैंने ब्रागो को उस समय देखा तो मेरे को बहुत ही अभद्दा लग रहा था। फिर ब्रागो कहता है अबे ओए मरना है क्या तुझे? फिर कांचो में ब्रागो के गुस्से को देख के डर जाता है और कहता है चलो जो बात तो अच्छी है कि टिया के स्पेल ने तुम्हें वापस पहले जैसा बना दिया। टिया कहती है पर हम उसे कैसे हराएंगे अब, क्योंकि उसने तो जेज के बाऊ को भी हरा दिया था। फिर रुइन कहता है हमें कुछ सोचना ही होगा, मैं मेरे मास्टर का बलिदान ऐसे ही गवा नहीं सकता। कियो कहता है हमें अर्सुरोन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने क्लियर को 10 महीनों के लिए रोक के रखा है और इस 10 महीनों में हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। क्या कहती है क्लियर को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो गॉर्म के डायमेंशन में है। हम क्लियर को तभी ढूंढ सकते हैं जब वो रिकवर हो जाए। ब्रागो कहता है ये नामुमकिन है, मैंने अपने 6th सेंस को भी जगा लिया है मगर मैंने अभी तक क्लियर को नहीं ढूंढ। क्लियर को उसके कंप्लीट फॉर्म में ही हरा सकते हैं। पांचो मैन कहता है मैं तुम्हारे रास्ते में ऐसे ही आ गया, जब तुम लड़ रहे होगे ना तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। टिया कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, अगर हम हार गए तो सब मर जाएंगे, सब डेमॉन्स मर जाएंगे। रुइन कहता है हम जरूर स्ट्रांग बनेंगे। फिर कियो कहता है हाँ हम जरूर स्ट्रांग बनेंगे क्योंकि हमें क्लियर को हराना है। इन सब की बातें सुनकर ब्रागो कहता है सच में कहूँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मगर कियोमारू की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि सारे ड्रैगन्स एक साथ आ जाएं तो हम क्लियर को हरा सकते हैं। अक्सर टिया कहती है हम इतने स्ट्रांग कैसे बन पाएंगे? इन 10 महीनों में हम इतना स्ट्रांग बनने की सोच भी नहीं सकते जितना कि अभी गैश है, कोई भी नहीं हो सकता। फिर किसी की एंट्री होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्ट्रांग कैसे बने। ये सही है ना, समझ गए? और जिसकी एंट्री होती है वो होता है डी-फॉक्स और सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं। कियो बोलता है डी-फॉक्स, फिर डी-फॉक्स स्टाइल मारने लग जाता है। फिर सेरी पूछती है हे कियोमारू ये है कौन? फिर कियो बोलता है जेज के जुड़वा भाई जीनो का पार्टनर है। फिर डी-फॉक्स कहता है मैं मेरी आंसर टाकलर एबिलिटी से किसी भी आंसर का जवाब हाल की साल दे सकता हूँ। फिर सेरी कहती है तो तुम आंसर टाकलर एबिलिटी का इस्तेमाल करके हमको बता सकते हो कि हम कैसे ताकतवर हो सकें? फिर डी-फॉक्स कहता है तुम बहुत बेवकूफ हो। हाँ तुम हो,
क्योंकि आंसर टाकलर एबिलिटी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है। फिर शेरी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसको हैरानी से देखने लग जाती है। फिर टिया डिफॉक्स से कहती है कि मुझे जानना है कि तुमने कैसे पता लगाया कि कियोमारू का घर कहाँ पे है। फिर डिफॉक्स कहता है, क्या तुम गधी हो? मैंने अपने आंसर टाकल एबिलिटी से कियोमारू के घर का पता लगाया है। टिया ये सब सुन के गुस्से में आ जाती है। फिर कांचोमैन कहता है, तुम्हें सब मालूम है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि हमारी दशा क्या हो रही है, जैसा कि तुम साफ साफ टीवी में देख सकते हो। फिर डिफॉक्स कांचोमैन से कहता है कि तुम इन दोनों से तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। फिर कांचोमैन खुश हो जाता है और उन दोनों की आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। फिर डिफॉक्स कहता है, मैंने देखा कियो और जेच कल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। क्लियर से लड़ाई के दौरान कियो ने अपने आंसर टाकलर एबिलिटी को जगा लिया था, पर वह दोबारा जा चुकी है। फिर डिफॉक्स कहता है, कियोमारू तुम्हें अपने आंसर टाकलर एबिलिटीज को स्टेबल करना सीखना होगा, क्योंकि तुमने मेरी तरह ट्रेनिंग नहीं की है। तुम सिर्फ अपने आंसर टाकलर एबिलिटीज को सब शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और कहता है, अभी कियोमारू के ब्रेन में इतनी पावर नहीं है कि वो आंसर टाकलर एबिलिटीज को लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सके, और इसीलिए वो दिन भर बंद ही रहती है। और इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आंसर टाकलर एबिलिटी को कैसे स्टेबल किया जाए। इसलिए जब तुम क्लियर से लड़ोगे उसका सामना तुम अच्छे से कर पाओगे। मैं सिर्फ जेच को सिखाऊंगा कि वो अपने कुर्ते को कैसे इस्तेमाल करे, जैसे मैंने जियो को ट्रेन किया था। मैंने जियो को भी ये सब सिखाया था ताकि वो अपने और अपने अपोनेंट के बीच का डिस्टेंस कम करके उसको मार सके। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम जियो की तरह स्पीड प्राप्त कर सको, तो कम से कम 4 साल की ट्रेनिंग करनी ही होगी। और कहता है, मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि बाव को शक्तिशाली कैसे किया जाए। फिर अचानक टिया बोलती है, मुझे सिखाने दो, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। फिर डिफॉक्स नीचे झुक जाता है और टिया से कहता है, हिलना मत। और टिया अचानक से हैरान हो जाती है। फिर डिफॉक्स अपनी उंगलियां टिया पे रख देता है और टिया को उससे बहुत झटका लग जाता है। फिर मगुमी पूछती है डिफॉक्स से, अरे क्या कर रहे हो, क्या तुम उसको मार डालोगे? मैं तो सिर्फ उसके ब्रेन में पॉइंट तलाश कर रहा था जो सेंसिटिव हैं और बढ़ जाते हैं। फिर डिफॉक्स मगुमी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी 84 सेरीडोन नामक स्पेल है? तो मगुमी बोलती है, हाँ मेरे पास है। और कहता है, टिया की पावर उसका प्रोटेक्टिव हार्ट है। उसने अपने अल्टीमेट शील्ड से गीगा डिरासू लाइटनिंग को रोक लिया था, पर वो और भी शक्तिशाली हो सकता है अगर वो अपने आप को ट्रेन कर ले। और कहता है, अगर तुम ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगी तो तुम अच्छे से समझ पाओगी कि तुम्हें किसको बचाना है। हम रोज 5 मिनट एक्सरसाइज किया करेंगे, ठीक है? कहता है, एक ताकतवर हार्ट कभी भी ट्रबल में नहीं रहता और कभी भी प्रेशर में नहीं रहता, ही तुम्हारी स्थिरता को बढ़ा सकता है। फिर जेच कहता है, हाँ ये मोडोस के साथ साथ मनुष्यों को भी करना चाहिए, इसका बहुत फायदा होगा। फिर डिफॉक्स कहता है, अब पॉलीगॉन की बारी। फिर वो डिफॉक्स अपने हाथों से उसके दिमाग को स्कैन करने लग जाता है। डिफॉक्स सनबीम से कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जंगली जीवन का एक्सपीरियंस लो, इससे पॉलीगॉन के दिमाग के तार खुल जाएंगे। सनबीम पॉलीगॉन से कहता है, चलो अफ्रीका चलते हैं, तुम बड़े हो जाओगे तो तुम और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मेरी बात को ध्यान रखना। डिफॉक्स कहता है, ब्रागो की बारी। फिर डिफॉक्स ब्रागो के दिमाग को स्कैन करता है। डिफॉक्स कहता है, तुम्हें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी तुम अपने ताकत को महसूस कर सकोगे। अब तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे, उसके बाद हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। डिफॉक्स कहता है, कांचोमैन अब तुम्हारी बारी। फिर डिफॉक्स उसके माइंड को स्कैन करने जा ही रहा होता है कि उसके पसीने आने लग जाते हैं। अरे ये क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूँ? डिफॉक्स उसके माइंड को स्कैन करता है, उससे उसको झटके लग जाते हैं जिससे कि वो फुलगोरो की गोदी में जाके बैठ जाता है। और फिर डिफॉक्स कहता है, इसके पास बहुत ही पावरफुल शक्ति है जिससे इसका पता नहीं है।
कहता है उसके पास सिर्फ ट्रांसफॉर्म होने की पावर ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने की पावर है। जिस प्रकार जादूगर अपने हाथ की सफाई से सबको उल्लू बना देता है। डिफॉक्स सोचता है कांचोमैन की पावर तो उन सबसे अधिक है। फिर डिफॉक्स कांचोमैन से कहता है, क्या तुम जागते हुए सपने देखते हो? तुम्हारे सपने असली नहीं होते, सिर्फ तुम्हें ही महसूस होते हैं और सपने को स्मेल कर सकते हो, उसे टच कर सकते हो। और कहता है तुम्हारे सपने में कोई तुम्हारा पीछा कर रहा होता है और तुम उससे डर जाते हो और तुम अपने सपनों से उल्लू बन जाते हो। इन सब के बारे में सोचना जरूर कांचोमैन। ये सब बातों को सुनकर कांचोमैन डर जाता है और डिफॉक्स की बातें कंटिन्यू रहती हैं।